तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है और आपका सपोर्ट बनता है। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह हमारा टॉपिक उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आगामी होने वाले हैं, चाहे वो JSSC CGL हो या फिर PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो। उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, पंचवर्षीय योजना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है, उसका उद्देश्य जो है भारत में विकास लाना था। भारत की जो है रूपरेखा कैसे होगी विकास की, उसको तैयार करने के लिए था। तो पंचवर्षीय योजना जो है USSR, उस समय जो तत्कालीन रूस था उसको USSR के नाम से जाना जाता था। तो उसी से प्रभावित होके भारत में भी क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसकी शुरुआत जो हुई 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला। जिसका लक्ष्य क्या था? जिसका लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना। क्योंकि भारत को तुरंत ही आज़ादी मिली थी, तो सबसे बेसिक क्या था? कृषि का तथा सिंचाई के साधनों का क्या करना था? विकास करना था। और अगर मॉडल की बात करें तो ये कौन से मॉडल पे आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और उस समय जो आर्थिक विकास दर है, उसका लक्ष्य जो कितना था? 2.1 रखा गया था। कितना रखा गया था? आर्थिक विकास दर जो रखा गया था, लक्षित जो था वो 2.1 था और प्राप्त कितना हुआ? 3.7। कितना प्राप्त हुआ? 3.7। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे, कौन कौन से कार्यक्रम थे? 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें पहला था हीराकुंड, दूसरा था दामोदर घाटी जो झारखंड में है। जो क्या किया गया, अमेरिका की जो टेनेसी वैली थी उसको देखकर दामोदर घाटी का रूपरेखा तैयार किया गया। और जो तीसरा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो था वो था भाखड़ा नांगल। कौन सा था? भाखड़ा नांगल। इसके साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ था उसके दौरान जो बांध बने थे उसको क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। उसके बाद बहुत से नए नए उद्योग, कॉलेजेस और कार्यक्रम का भी इस दौरान स्थापना हुआ था, जिसमें सबसे पहला क्या है? IIT खड़गपुर का इसमें निर्माण किया गया। दूसरा था 2 अक्टूबर 1952 में क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, 2 अक्टूबर 1952। तीसरा है 1953 में क्या किया गया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। 1953 में क्या किया गया? UGC के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रारंभ किया गया। और 1955 में क्या किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे अभी क्या है वंदे भारत बनता है, वो कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु की शुरुआत कब हुई? 1955 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरा कौन सा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब तक था? 1956 से लेके 1951 तक। कब से कब तक था दोस्तों? 1956 से लेके 1961 तक। माफ कीजिएगा, 1956 से लेके 1961 तक था। इसका लक्ष्य क्या था? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो लक्ष्य था उसका था कृषि और जो सिंचाई के साधनों का था उसका विकास करना था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 1961 ईस्वी के बीच चली थी, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था? उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण करना था।
और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित है? वो पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन सा? पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था, आर्थिक वृद्धि दर कितना लक्षित किया गया था? 4.5 लक्षित किया गया था। कितना लक्षित किया गया था दोस्तों? 4.5 लक्षित किया गया था। और इस दौरान कितना प्राप्त हुआ? 4.2% प्राप्त हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर कार्यक्रम की बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम थे? तो इसके दौरान 3 इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया, स्थापना की गई। कौन कौन से? पहला था राउरकेला, कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे स्थापित किया गया? राउरकेला, उड़ीसा में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया, किसके सहयोग से किया गया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। जो दूसरा इस्पात संयंत्र बनाया स्थापित किया गया वो किया गया भिलाई, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। और जो तीसरा क्रिया किया गया वो था दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे किया गया दोस्तों? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा क्या किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959। और 1958 ईस्वी में क्या किया गया? 1958 ईस्वी में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 1958 ईस्वी में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा चैनल नया है और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पे जो योजनाएं हैं और जो आर्थिक नीति है और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नए हैं तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, हमारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट योजना है वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली थी? 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। कब तक चली? कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 ईस्वी तक। और इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। इसका जो लक्ष्य था क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। पहले में क्या था? कृषि और सिंचाई का विकास करना। दूसरे में क्या था? उद्योगों पे ध्यान दिया गया। तीसरे में क्या किया गया? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। और जो इसका मॉडल था, इसका मॉडल किस पर आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और इसकी जो आर्थिक वृद्धि थी, जो कितना लक्षित की गई थी? 5.6 लक्षित की गई थी। टारगेटेड जो था 5.6 था, पर अचीव कितना हुआ? प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त जो है मात्र 2.4% हुआ। कितना हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो कितना अचीव किया गया? मात्र 2.4% ही अचीव किया गया। और इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए इस मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना घोषित किया गया। योजना काल का जो है सबसे असफल योजना अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है वो योजना काल का सबसे असफल योजना माना जाता है। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रमों की बात करें तो इसके दौरान क्या किया गया? बोकारो इस्पात संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI बोकारो इस्पात संयंत्र क्या हुआ? झारखंड। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में बोकारो में स्थापित है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। इसके साथ ही साथ 1964 ईस्वी में क्या किया गया? IDBI जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई 1964 ईस्वी में, और जिसका वर्तमान में क्या किया गया है? निजीकरण कर दिया गया है। इसके साथ ही 1964 ईस्वी में ही UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया गया।
इसके साथ 1965 ईस्वी में FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। किस कब की गई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में। इसके साथ और क्या क्या किया? कृषि कीमत आयोग बनाया गया और इसका 1985 ईस्वी में जब इसका नाम बदलकर क्या किया गया? कृषि कीमत व लागत आयोग, CACP। इसका नाम बदलकर 1985 में क्या रख दिया गया? कृषि कीमत व लागत आयोग। कब किया गया? 1950 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। और ये क्या करता है? MSP की गणना करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसकी गणना कौन करता है? CACP करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो पीरियड रहा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद का जो काल रहा, वो उसके क्या रहा? योजना अवकाश का काल रहा। पर उससे पहले जानते हैं योजना के असफलता का कारण। जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके असफलता के क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था 1962 का भारत चीन युद्ध। सबसे पहला असफलता का कारण क्या था? 1962 का भारत चीन युद्ध। दूसरा क्या था? 1965 का भारत पाक युद्ध। और तीसरा जो कारण था वो क्या था? 1965 से 66 का भयंकर अकाल। ये तीनों क्या थे? मेन रीजन थे जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या हुई? असफल रही। और क्या हुआ? इसी पंचवर्षीय थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया? जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। उसके द्वारा क्या किया गया? जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। जब थर्ड पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया तो उसके बाद योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे का समय चला, दौर चला, जो कब से कब तक हुआ? 1966 से 1969 तक। और इसी दौरान क्या हुआ? हरित क्रांति की, भारत में क्या हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत हुई। योजना अवकाश के दौरान, प्लान हॉलिडे के दौरान ही भारत में क्या हुआ? हरित क्रांति की स्थापना हुई। कब हुई? 1966 से 1967 ईस्वी में। और अगर इसके जनक की बात करें तो हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व में अगर बात करें तो क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या नाम है उनका? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो है MS स्वामीनाथन। भारत में इसके जनक कौन है हरित क्रांति के? वो है MS स्वामीनाथन। और अगर इससे प्रभावित फसल की बात करें तो इससे प्रभावित फसल कौन है? गेहूं है और चावल। मतलब जो हरित क्रांति है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? चावल और गेहूं के उत्पादन पे। और प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में हरित क्रांति सबसे तेजी से फैली और हरित क्रांति में उसका प्रभाव क्षेत्र देखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, जो कब से कब तक रहा? इन 1969 से 1974 तक। कब से कब तक? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से था? 1969 से लेके 1974 तक। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया वो कब, कितना निर्धारित किया? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। और अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल की बात करें तो वो अशोक रुद्र और एलन माने, ये दोनों लोग थे जिन्होंने क्या किया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। और इस मॉडल को क्या मॉडल भी कहते हैं? खुला प्रतिमान मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं? खुला प्रतिमान। और अगर आर्थिक वृद्धि की बात करें तो जो लक्षित था, जो टारगेटेड था वो कितना था? 5.5। और अचीव कितना हुआ? प्राप्त कितना हुआ? 3.3 प्राप्त हुआ। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम की बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए? 19 जुलाई 1969 में क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कौन से बैंक? वैसे बैंक जिनकी जो पूंजी थी वो 50 करोड़ से अधिक थी, उनका क्या किया गया? 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा अक्टूबर 1969 में क्या किया गया? लीड बैंक योजना बनाया गया, जिसको क्या हुआ? जिला स्तर की योजना थी। कौन सी योजना? लीड बैंक योजना, जो क्या थी? जिला स्तर की योजना थी।
इसके साथ ही क्या किया गया, MRTP एक्ट 1969, कौन सा एक्ट, MRTP एक्ट 1969। इसके साथ ही क्या किया गया, एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार और व्यवहार अधिनियम बनाया गया। MRTP एक्ट के तहत क्या किया गया, 1969 के तहत एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार और व्यवहार अधिनियम बनाया गया। साथ ही श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कब हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1970 में। अगर आपसे हरित क्रांति की पूछा जाए तो वो कब हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। माफ कीजिएगा, जो हरित क्रांति था वो आपका योजना अवकाश के दौरान था। हरित क्रांति जो आपका था वो कब किया गया था, हरित क्रांति जो था वो योजना अवकाश के दौरान कर किया था। और जो श्वेत क्रांति था वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया। और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, बर्जिस कुरियन। कौन थे, बर्गिस कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के प्रतिपादक थे। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 मई 1974 में क्या किया गया, भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया, पोखरण जैसलमेर में। भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया, पोखरण जैसलमेर में किया गया। और इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम लाफिंग बुद्धा के नाम पे किया गया, इस परीक्षण का नाम। इसके साथ ही 1973 से 74 में क्या किया गया, DPAP कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, DPAP कार्यक्रम। साथ ही क्या किया, सूखा पर्वन क्षेत्र कार्यक्रम इसके साथ चालू किया गया। साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम के दौरान, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो लागू किया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो पीरियड था कब से कब था, 1974 से 1978 था। कब से कब तक था, 1974 से 1978 तक। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया, इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, गरीबी निवारण। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था, गरीबी निवारण। और इसका जो मॉडल था वो था डीपी धर मॉडल पे ये आधारित था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक वृद्धि दर था वो लक्षित कितना था, 4.4 था। और प्राप्त कितना हुआ, 4.8 प्राप्त हुआ। इसके साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में क्या किया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1975 में। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1975 में। कौन सी योजना के दौरान, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया। इसके साथ ही 1977-78 में क्या किया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया 1977-78 में। और 1977-78 में ही क्या किया गया, अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना, अंत्योदय योजना का प्रारंभ। साथ ही गरीबी हटाओ का नारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया। इसके साथ ही क्या हुआ, 25 जून 1975 को क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हुआ, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और इसके साथ ही ये क्या हुआ, अपने कार्यकाल से पूर्व ही समाप्त होने वाली एकमात्र योजना जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना बन गई। क्यों बनी, क्योंकि उस समय क्या हुआ, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण क्या हुआ, आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई, जिस कारण जो योजना है अपने पूर्व निर्धारित समय से क्या हुआ, पहले ही समाप्त हो गई। और ये अपने कार्यकाल से पहले समाप्त होने वाली एकमात्र योजना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम, हमारा जो अगला है वो है, जब आपातकाल हुआ उस दौरान क्या हुआ, आपातकाल के बाद 1977 में आम चुनाव हुआ। और उस दौरान क्या हुआ, मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने पंचवर्षीय योजना के जगह योजना का जो आकलन है उसको प्रत्येक वर्ष
करने का निर्णय ले लिया, प्रत्येक वर्ष करने का निर्णय ले लिया। जिसके साथ ही क्या हुआ, 1978 से लेके 1978, 79, 1979, 80 तक क्या हुआ, रोलिंग प्लान, मतलब जो एक साल का जो प्लान था, हर एक साल में जो प्लान करना था उसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया, अनवरत योजना जो बोलते हैं वो लागू किया गया। लेकिन क्या हुआ, 1980 तक ही चल पाया। क्यों? क्योंकि 1980 के बाद क्या हुआ, आम चुनाव हुआ और जिसमें इंदिरा गांधी क्या हुई, फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई और उन्होंने चुनाव जीत लिया, जिसके कारण उन्हें फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। इसलिए जो रोलिंग प्लान था, कब से कब तक, 78 से लेके 80 तक ही चल पाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं, अनवरत योजना है। इसके दौरान क्या हुआ, इसके दौरान जो अनवरत योजना है जो है उसका विश्व में जो जनक है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान का जनक है, गुरनार मिडाल को माना जाता है। तो साथ ही साथ भारत में जो इसके जनक है वो कौन है, डी लकड़वाला। भारत में रोलिंग प्लान का जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, डी लकड़वाला को जो है भारत में रोलिंग प्लान का जनक माना जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले योजना की तरफ, जो है छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये 1980 से लेकर 1985 तक थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब तक थी, 1980 से लेकर 1985 ईस्वी तक। और इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था, रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। इसका जो लक्ष्य रखा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। और इसका जो मॉडल था वो किस मॉडल पर आधारित था, इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसके साथ ही छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर रखा गया था वो 5.2 रखा गया था, और जो प्राप्त हुआ था, अचीव हुआ था, वो 5.7 था। और अगर हम कार्यक्रमों की बात करें कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम लागू हुए, तो उसके दौरान में क्या है, 15 अप्रैल 1980 को क्या किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार कब किया गया राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी जो थी 200 करोड़ तक की पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके साथ ही 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया, नाबार्ड की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड जो है क्या है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं इसको, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई। और 1982 ईस्वी में ही क्या किया, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। एक्सिम बैंक की स्थापना की कब की गई, 1982 ईस्वी में, जिसको हम लोग आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं। कौन सा बैंक बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या किया गया, जनसंख्या नियंत्रण हेतु नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए क्या किया गया, नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया। साथ ही रोजगार गणना का मानक क्या किया गया, प्रति व्यक्ति वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया, कि अगर प्रति व्यक्ति जो है एक वर्ष में जितना उसका इनकम होता है उसके तहत क्या किया, रोजगार गणना का मानक बनाया गया। साथ ही 15 वर्षों को ध्यान में रखकर क्या किया गया, नीतिगत उपाय किए गए, जिसको प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं। साथ ही इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया, प्रथम बार पर्यावरण व परिवेश सुरक्षा व संरक्षण को लक्ष्य रखा गया। पहली बार छठी 6th 5 ईयर प्लान के दौरान क्या किया गया, प्रथम बार क्या गया, पर्यावरण इन्वायरमेंट को क्या किया गया, और परिवेश को जो है सराउंडिंग्स को क्या है, सुरक्षा और संरक्षण के लिए लक्ष्य को रखा गया। इसके साथ ही क्या किया गया, ट्राइसेम योजना जो है, जिसमें क्या किया गया, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना का लक्ष्य रखा गया। कौन सी योजना, ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम योजना के दौरान क्या किया, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा DWACRA योजना के तहत क्या किया गया, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना का शुरुआत किया गया।
इसके साथ ही RLEGP योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया। जिनकी जमीन गांव में नहीं है उनके लिए कौन सा योजना चलाया गया? RLEGP योजना। साथ ही NREP योजना चलाई गई, जो किससे रिलेटेड थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से रिलेटेड। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।